हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ उन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपकी रीट मेंस की तैयारी में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, अगर आपने बिल्कुल सोच लिया है कि आपको रीट की तैयारी करनी है और तैयारी नहीं करनी, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना वो यही है कि आपका सिलेबस निकलवाना है। ठीक है, आई होप ये काम तो सबने कर ही लिया होगा। या तो आप अपना सिलेबस निकलवा लो, अगर आप सिलेबस निकलवा नहीं पा रहे हो तो अपने हाथों से लिख लो, कहीं भी कोई भी पीडीएफ मिल जाए तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस लिख लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, पहला बेसिक पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको है ना ये सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा मैटर पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट की 2-3 बुक ले आते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको जो भी अपना मटेरियल सेलेक्ट करो तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे बस यही गलती कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस बार इस बुक में से आया है, 2 क्वेश्चन इसमें से आए, तो क्यों ना हम सारी बुक कलेक्ट कर लें। तो जी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको जो भी अपना किसी अच्छी सी वीडियो से सजेशन ले लेना। यूट्यूब पे इतनी अच्छी वीडियोस हैं कि आपको कौन सी गाइड पढ़नी है, या फिर आपको कोई बुक से पढ़ना है, या फिर आपको नोट्स बनाने हैं, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो दूसरा मेन जो पॉइंट है वो है आपको मैटर का सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि नहीं बुक से ही पढ़ लेंगे। यकीनन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं काफ़ी बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो जो नोट्स है ना, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। वो आपको तो नोट्स बनाने हैं आपके, और कोई भी अपना A4 साइज़ के पेपर ले लो, उनको छोटे छोटे फोल्ड करके अपने इस तरीके से बनाओ कि शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हों। ऐसा नहीं कि नोट्सों को ही आप भर भर के उनमें वो सारी चीज़ें छाप लो जो किताब में है, वो ऐसा नहीं करना है आपको। आप देखो, सब बड़े हैं, आपको पता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं और कितना शॉर्ट एंड स्वीट लिख सकते हो उतना लिखने की कोशिश करें। नोट्स आपके क्या है, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प साबित करते हैं। ठीक है, तो यही है कि आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट जब आप अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो चौथा पॉइंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आपको रिवाइज करना है। और अगर मेरी बात मानो तो आपको क्या करना है कि आपको 5-5 दिन का टारगेट लेके चलना है, और आपका जो भी सिलेबस है इंक्लूडिंग राजस्थान जीके, और नहीं पूरा आपकी सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करके, अपने साइकोलॉजी सबको इंक्लूड करके जितना भी आपका सिलेबस है, आपको 5 दिन का टारगेट रखना है कि मुझे ये वाला ज्योग्राफी का ये टॉपिक पढ़ना है, राजस्थान हिस्ट्री का इन 5 दिनों के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और राजस्थान की आर्ट कल्चर का ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 5-5 दिन का टारगेट लेके चलना है, और साथ ही अपने 5 दिन में ही अपनी सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, जब आप इस तरीके से चलोगे ना, तो आप पे बर्डन नहीं रहेगा कि आपको ये नहीं रहेगा कि मेरा ये टॉपिक छूटेगा, ये नहीं छूटेगा। आप देखो, एक सोच के देखो, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 5-5 अगर 5 डेज का एक टॉपिक रखोगे आप, तो कितने 6 टॉपिक होते हैं एक महीने के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी 3 महीने हैं। 3 महीने में 6, 12, 18 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, अगर अपन एक अमूमन सा आइडिया लेके चलें तो। और इतने टॉपिक अपने है भी नहीं। ठीक है, तो आपको यही है कि 5-5 दिन का हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट ग्रेड भी हो रहा है अभी, तो मैं फर्स्ट ग्रेड की भी कर रही हूँ, साथ में मेरे को रीट भी देना है, तो मैं अपना इस तरीके से शेड्यूल बनाती हूँ कि मेरा फर्स्ट ग्रेड भी चलता रहे और मेरा रीट भी अच्छे से चलता रहे। ठीक है,
तो आपको इसी तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है कि आपका सिलेबस कवर हो, साथ ही आपको बोरिंग ना लगे। अब कुछ ऐसे करते हैं कि अगर उन्होंने एक बार राजस्थान के आर्ट कल्चर शुरू कर दी तो पूरी उसको ख़त्म करके ही मानते हैं कि हाँ आर्ट कल्चर अब मैं पूरी पढ़ लूँगा। ऐसे नहीं पढ़ी जा सकती भाई, मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसे कोई पढ़ सकता है। मेले और त्योहार ले लो आप, मेले और त्योहार हैं, इतने सारे मेले हैं, क्या आप एक दिन में मेले और त्योहार कंप्लीट याद कर सकते हो? नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि आप 5 दिन में ऐसे रख लो कि एक दिन में मुझे चैत्र मास के जैसे कि 6 अपने एक मंथ में 6 टॉपिक निकल के आएंगे, तो इसी तरीके से रख लो कि 6 मंथ के मेले और त्योहार मुझे कंप्लीट करने हैं। पहले 5वें चैत्र का, वैशाख का, जेठ का, इस तरीके से करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। ऐसे ही जैसे अपने दुर्ग, महल, किले, हवेलियाँ, छतरियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा करो आपकी जैसे पहले अपन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, जोधपुर जिला पढ़ रहे हैं, तो जोधपुर के जितने भी दुर्ग हैं वो लिख लो, महल लिख लो, मंदिर लिख लो, इनसे क्वेश्चन आते हैं और ये लेंदी टॉपिक है, ये एक दिन में पढ़े भी नहीं जा सकते। ठीक है। तो आपको ये इसी तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है कि आप बिना बोरियत के और लंबे टाइम तक आप याद भी रख सको और आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको शेड्यूल शेयर कर दूंगी आपके साथ, क्योंकि मेरा खुद का ही चल रही है रीड की प्रिपरेशन और अभी स्टार्ट करी है मैंने। ठीक है। इतना हो गया। ठीक है। अब अपने 4 पॉइंट हुए। आपको नेक्स्ट पॉइंट ये करना है कि जैसे 5 दिन का आपने टारगेट लिया कि मुझे 5 दिन के अंदर ये वाले टॉपिक क्लियर करने हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी PYQ और MCQs हैं वो आपको सॉल्व करने हैं साथ ही साथ। ठीक है। और 5 दिन में 2 बार उस सिलेबस को मतलब रिवाइज भी करना है और साथ ही साथ PYQ और MCQs करने हैं। आप एक बार मेरे कहने पे करके देखो, अगर आपको सच में इससे फ़ायदा ना होना तो आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे खुद को ये तरीका अभी समझ में आने लगा है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे अपन को चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप हाउस वाइफ हो तो भी आप इजीली आप रीड का पेपर क्लियर कर सकते हो। मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी छोटी सी गुड़िया है और सब वर्किंग है मेरे घर में, तो पर फिर भी मैं अपने लिए मतलब टाइम निकालते हैं, टाइम निकालना पड़ेगा। अपन खुद के लिए कर रहे हैं कोई भी चीज़, अपन को अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, अपन को अपनी फालतू की इधर उधर की गॉसिप छोड़नी पड़ेगी अगर अपन को कुछ लाइफ में अचीव करना है तो। ठीक है। तो यही है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके का रखो कि पढ़ाई भी करते रहो और अपने बच्चों को भी संभालते रहो। ठीक है।